यहाँ पर सतपाल दोसा जी की प्रतिमा है और रागनी जगत में सबसे बड़ा जो नाम था हमारे इस एरिया में यूपी वेस्ट में तो सतपाल दोसा जी का था। और यहाँ पर ये सतपाल दोसा जी की एक बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये गांव का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। सतपाल दोसा जी की एक बहुत ही फेमस रागनी है। भाई गाने और बजाने में यो जीवन बीता तमाम मेरा, कैसे कैसे गुजर हुई है मैं जानू यारा मेरा। यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, ये वाला घर उन्हीं का है। और यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है ना, ये सतपाल दोसा जी का ही है। ये पिताजी का फोटो है और ये है पूरनमल जी, श्री पूरनमल जी जो सतपाल दोसा जी के पिताजी थे। और ये सतपाल दोसा जी का वो कमरा है जहाँ पर वो ज्यादातर अपने स्टाफ के साथ यहीं पे प्रैक्टिस किया करते थे और ज्यादातर इसी कमरे में वो अपना समय बिताया करते थे। तो सतपाल दोसा जी का एक ही फोटो है यहाँ पर। पुरस्कार उनके रखे हुए हैं और उनका एक हारमोनियम भी रखा हुआ है पुराना, उनकी एक ढोलक भी रखी हुई है यहाँ पे। याद तो आओगे जब हम उसको आए तो भैया याद ना आओगी, बताओ। अच्छा, कभी सपने वगैरह में कुछ आए आपके में? सपने में कहाँ दिखेंगे, जो ये आदमी चले जाए सपने में काहे को आए। आज उसके बिना कुछ भी नहीं है। पोते गा रहे हैं 3, पोते ही गाएंगे। चलो इसकी भूमि ऐसी है भैया, यू बंद होनी नहीं चाहिए। हमने स्मारक वाला खड़े कर दिए। मैंने कि भाई तुम कर चालू करो, पहले तो ही चालू होता रहो। ये तो ऐसे नहीं है कि चलो हम बंद करके बैठ जाएंगे, हमारे वाले हम करेंगे जरूर। जो 2 आदमी हमारे घर आ गए, उसने पैसा नहीं कमाया, उसने नाम कमाया। इन कमरा है उनका और यहीं पे दोस्तों सतपाल दोसा जी अपना बहुत ज्यादा समय बिताया करते थे। जी, यहाँ पे सतपाल दोसा जी इसी कमरे में रहते। हाँ, इसी कमरे में रहे, बच्चे भी इसी में रहे। भैया है ना, ये सतपाल दोसा जी के ये पोते हैं तीनों ही यहाँ पे। भैया एक एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम है। आपका नाम शुभम है? शुभम दोसा। शुभम दोसा नाम है आपका। आपका नाम? मेरा नाम युवराज दोसा है। युवराज दोसा है। और आपका नाम? मेरा नाम तनिष दोसा। तनिष दोसा। तनिष दोसा। रुक रुक आवे सास मेरा, हुई बोलन से बंद बाणी, इस जीवन के जीने की कुछ कहता चलू कहानी, कहता चलू कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं हूं दोसा बंजारपुर में। दोसा बंजारपुर गांव में रागनी के महागायक सम्राट महाशय सतपाल दोसा जी का घर है। और यही वो गांव है दोस्तों जो सतपाल दोसा जी का गांव है। जो लोग सतपाल दोसा जी को जानते हैं वो रागनी जरूर सुनते होंगे और रागनी के महागायक का नाम है सतपाल दोसा जी। हमारी ऑडियंस जो नई है शायद वो जानती हो या ना जानती हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो गांव और देहात में जो रागनियां सुनते हैं वो लोग जरूर जानते होंगे सतपाल दोसा जी को। और आज हम सतपाल दोसा जी के गांव में हैं और इनका गांव का नाम है दोसा बंजारपुर। और मैंने बहुत दिन से सोचा हुआ था कि हम सतपाल दोसा जी का गांव और घर जरूर दिखाएंगे, लेकिन समय अनुकूल नहीं था। लगभग 6 महीने से सोच रहे थे कि हम दोसा गांव में जाएंगे और सतपाल जी का घर और गांव दिखाएंगे। खैर आज वो इंतजार समाप्त हुआ दोस्तों और यही सीधा जो रास्ता है ना, ये गांव के अंदर जा रहा है, दोसा गांव के अंदर, दोसा बंजारपुर। और दोस्तों आपको एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पर बिल्कुल नजदीक में ही, इस गांव के बोर्ड के बिल्कुल नजदीक में ही यहाँ पे ये सतपाल दोसा जी का एक प्रतिमा बनी हुई है। ये वाली, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सतपाल दोसा जी की प्रतिमा है और इसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर सतपाल दोसा जी की ये विशाल प्रतिमा बनी हुई है। दोस्तों अगर आप लोगों को पता है या आप जानते हैं कि सतपाल दोसा जी के महागायक थे और रागनी जगत में सबसे बड़ा जो नाम था हमारे इस एरिया में यूपी वेस्ट में तो सतपाल दोसा जी का था। और यहाँ पर ये सतपाल दोसा जी की एक बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर सतपाल दोसा जी की बात करें तो सतपाल दोसा जी का जो जन्म है वो 1 सन 1956 को हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले, लगभग आज से 4 साल पहले, 21/5/2021 को कोरोना के समय में हम सभी को अलविदा कह गए थे दोस्तों।
और यही है सतपाल दोसा जी की यहाँ पे एक यादगार एक प्रतिमा लगाई गई है। ये बिल्कुल इनके घर जो गांव का गेट है उसके बिल्कुल बाहर में है, नजदीक में ही है दोस्तों। और ये यहाँ पर सतपाल दोसा जी की प्रतिमा है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। और यहीं पे बड़ा सा एक फोटो भी लगा हुआ है पीछे, ये देखिए दोस्तों, ये है सतपाल दोसा जी। और सतपाल दोसा जी रागनी जगत के सबसे उभरते हुए सितारे थे और इनकी बहुत सारी रागनियां आपने सुनी होंगी दोस्तों, और बहुत ही मनमोहक और मतलब रियलिटी से प्रभावित होकर के ये अपनी रागनियां गाते थे। दोसा जी की ज्यादातर जो रागनियां लिखी हैं, लेखक जो रहे हैं वो लड्डन सिंह जी रहे हैं। और लड्डन सिंह जी का नाम इन्होंने अपनी रागनियों में भी प्रसारित किया है, बताया है। और दोस्तों यही है यहाँ पर सतपाल दोसा जी की एक प्रतिमा, और यही है इनका गाँव। दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रतिमा है, प्रतिमा के जस्ट बराबर में ना एक स्कूल है, और ये स्कूल का नाम है वैदिक संस्कृति स्कूल। और ये सतपाल दोसा जी के भैया का है, और ये बिल्कुल बराबर में ही है। और एक रोड इधर से भी जा रही है, और यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है सतपाल दोसा जी की। और ये गांव का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। सतपाल दोसा जी की एक बहुत ही फेमस रागनी है, और मैं उसके दो शब्द कहना चाहूंगा। जिन ऑडियंस ने वो रागनी सुनी है वो समझ जाएंगे, जिन लोगों ने रागनी सुनी है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि ये रागनी उनको कैसी लगी थी। वो सतपाल दोसा जी की ये रागनी है, और लिखी हुई है, इसकी जो लेखक है वो है लड्डन सिंह जी। और वो कुछ इस तरह है, भाई गाने और बजाने में ओ जीवन बीता तमाम मेरा, कैसे कैसे गुजर हुई है मैं जानू यारा मेरा, कैसे कैसे गुजर हुई है मैं जानू यारा मेरा। घर वाली भी संकट में बोली ना मर जानी, इस जीवन के जीने की कुछ कहता चलू कहानी, कहता चलू कहानी। इस तरह की उनकी रागनियां थी दोस्तों, और जागृत करती थी अंदर से मन को, आपकी चेतना को जगाती थी। और काफी पुराने लोग उनकी रागनियों को सुनते थे। तो अभी चलते हैं उनके घर, और आज आपको उनका घर दिखाते हैं दोस्तों। यहीं पीछे ये रास्ता है, ये वाला। और अभी उनके घर चलते हैं और देखते हैं फैमिली में कौन कौन मिलेगा, उनसे भी मिलवाएंगे। उनकी धर्मपत्नी जी हैं और उनके पोते भी हैं वहां पर, वो भी आजकल गाना गा रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं गांव के अंदर, और आज आपको दिखाते हैं सतपाल दोसा जी का घर। आइए दोस्तों चलते हैं गांव के अंदर, और आज दिखाते हैं आपको सतपाल दोसा जी का घर। आइए चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम सतपाल दोसा जी के घर पर आ गए हैं, और ये है पीछे सतपाल दोसा जी का घर, जो कि गांव में है। ये गांव है दोसा बंजारपुर, और ये पीछे सतपाल दोसा जी का घर है पीछे, और यहीं पे सतपाल दोसा जी रहते थे। और अभी कुछ समय पहले कोरोना के समय में, जैसा मैंने आपको बताया है, वो अभी हमारे बीच नहीं है, वो एक्सपायर हो गए थे। और आज हम उनके घर और उनके गाँव में आए हैं, और आज आपको उनका घर दिखाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अंदर से। यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, ये वाला घर उन्हीं का है। और यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है ना, ये सतपाल दोसा जी का ही है। एक यहाँ पे फिलहाल एक गाड़ी खड़ी है, एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। और ये पूरा फील्ड जो है ना, ये पूरा उनका बाहर का गार्डन वगैरह है, और यही है सतपाल दोसा जी का घर। अभी हम थोड़ा अंदर चलेंगे, और अंदर जाकर के आपको कुछ उनकी यादगार फोटोज और उनके कुछ मेडल और शील्ड वगैरह दिखाएंगे जो यहाँ पे रखी हुई है। आइए मैं आपको अब अंदर से घर दिखाता हूँ। आइए। तो दोस्तों ये है सतपाल दोसा जी का घर, और ये गांव में है। अभी मैं आपको गांव से ही दिखा रहा हूँ ये सारा एरिया। और यहाँ पर एंट्री करते ही जब आप इनके घर पे आएंगे ना, तो इनका आंगन कुछ इस तरीके से है सतपाल दोसा जी का। और यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, कुछ फोटोज आपको दिखेंगे। अभी अगर हम इस फोटो की बात करें तो सतपाल दोसा जी का एक ही फोटो है यहाँ पर, जहाँ पर वे कुछ अपनी रागनी का प्रोग्राम गाते हुए दिख रहे हैं फोटो में। और ये उनके शायद पिताजी का फोटो हो सकता है, ये उनके पिताजी का फोटो है ना भैया, ये पिताजी का फोटो है। और ये है पूरनमल जी, श्री पूरनमल जी, जो सतपाल दोसा जी के पिताजी थे, ये उनका फोटो है यहाँ पे। और ये यहाँ पर सतपाल दोसा जी की ये एक बैठक है घर के नीचे ही जस्ट। और यहाँ पर ना
कुछ फोटोज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सतपाल दोसा जी एक फोटो में है अपने पोतों के साथ, और एक फोटो यहाँ पे भी है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ माइक हाथ में लिए हुए हैं, और यहाँ पे एक फोटो ये भी है, एक फोटो सतपाल दोसा जी का ये लगा हुआ है, और ये उन्हीं के घर पे है, हम फिलहाल उनके घर से आपको दिखा रहे हैं। और एक सतपाल दोसा जी का फोटो एक यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, देखिए दोस्तों। और ये फोटो भी बहुत आपने देखा होगा इंटरनेट वगैरह पे, ये फोटो भी बड़ा ही फेमस है उनका। और एक फोटो यहाँ पे भी है ये वाला, यहाँ पर ये देखिए। और यहाँ पर सतपाल दोसा जी के घर पर ना बहुत सारे फोटोज वगैरह यहाँ पे उनके लगे हुए हैं उनकी यादगार के तौर पर। और फिलहाल हमारे साथ ना उनकी धर्मपत्नी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार आंटी जी, ये आंटी जी हैं, एक बार इनसे इनका नाम पूछते हैं और सतपाल दोसा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आंटी जी नमस्कार, एक बार अपना नाम बताइए। नमस्कार। आप यही तो अपना नाम कहूँ बताइए एक बार। मेरा वीरवती है। वीरवती आपका नाम है। अच्छा, सतपाल दोसा जी को क्या हो गया था? अब से भैया 4-5 साल बुखार ही पहले उनको हुआ, क्या दिक्कत हो गई थी? बुखार हुआ और तो कुछ ना हुआ। बुखार तो बाद में फिर होता चले गया डाउन, और डाउन होता नहीं तो फिर तो काम ही होगा भैया, अस्पताल भी ले गए और सब कुछ करा। अच्छा, और फिर उसके अच्छा कोरोना के समय की बात है क्या? ये कोरोना के समय की बात हाँ है क्या? जब कोरोना तो चल रहा? कोरोना तो चल ही रहा। अच्छा जी, कोरोना चल रहा भैया, पूरा दब का चल रहा कोरोना तो। हाँ तो उनके जाने के बाद जो उनकी रागनी थी, अभी कौन गाता है रागनी वगैरह? उनके जाने तक के बाद जी, बस बच्चे गाते हैं? ये बालक लग गए लाइन पर। ये बच्चे गाते हैं? हाँ 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 अच्छा, ये भी गाते हैं। हाँ। अच्छा, अभी फिलहाल यहाँ पे आपके साथ साथ कौन कौन रहते हैं यहाँ पे घर पे? आपके कितने लड़के हैं? आप मेरे तो 3 है। सतपाल दोसा जी के 3 हाँ लड़के हैं। 3 है। क्या क्या नाम है उनके? वो आदेश निर्देश संदेश। आदेश, निर्देश और संदेश हाँ। वेरी गुड। तो आप सभी लोग एक ही जगह यहीं पे रहते हैं? बहुत अच्छे। तो दोस्तों ये सतपाल दोसा जी की वाइफ है, धर्मपत्नी है उनकी, आंटी जी हमारी, और ये उनके घर से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ अभी। और दोस्तों यहाँ पर सतपाल दोसा जी एक बहुत अच्छे और जाने माने कलाकार थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रागनियां गाई और अपना नाम रोशन किया। इसके साथ साथ सतपाल दोसा जी का एक स्वभाव ये भी था कि वो सबके चहेते थे, और मतलब जो भी प्रोग्राम में वो जाते थे ना, उस प्रोग्राम का जो एक तरीके से माहौल था ना वो अलग ही हो जाता था। और उसके साथ साथ सतपाल दोसा जी बहुत ही अच्छे व्यवहार और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इसके साथ साथ उनके जो गाने हैं ना, उनका भी कोई तोड़ और जोड़ नहीं है, बेजोड़ उनकी गायकी थी, और बड़ा ही नाम रोशन किया उन्होंने अभी अपने इस फील्ड में, जो रागनी का फील्ड था। और रागनी में उन्होंने शील्ड वगैरह भी बहुत सारी जीती हैं दोस्तों, अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर ना सतपाल दोसा जी को जो पुरस्कार मिले थे ना, कुछ पुरस्कार उनके रखे हुए हैं, और उनका एक हारमोनियम भी रखा हुआ है पुराना, ये देखिए उनकी याद को ताज़ा करते हुए ये उनका एक हारमोनियम रखा है जिसका वो इस्तेमाल किया करते थे दोस्तों। और यहाँ पर ये देखिए ये कुछ उनके यहाँ पर पदक रखे हुए हैं जो उन्होंने जीते हैं गायकी में, और बड़ा ही नाम रोशन किया उन्होंने अपने गांव का, और अपने इस कलाकारी में इस अपनी आवाज के दम पर उन्होंने बड़ा ही मतलब बढ़िया मकाम बनाया, और बहुत ही बड़े मकाम पर वो पहुंच गए थे। लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था, 21/5/2021 को वो हमारे बीच नहीं रहे। और दोस्तों बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। अगर वो हमारे बीच होते तो आज वो हमारे साथ होते हैं यहीं पे, और हम उनके साथ ये वीडियो बनाते होते। और उनकी एक ढोलक भी रखी हुई है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, ये पुराने समय की है सतपाल दोसा जी की, और ये हारमोनियम भी उन्हीं की है। ये मेरी बहन जी है। आपकी बहन जी का फोटो? हाँ हाँ। और वो सतपाल दोसा जी का फोटो है वहाँ पे कोने में, ये यहाँ पे, ये आंटी जी के साथ है, ये आंटी जो है ना हमारी, इनके साथ वो फोटो है उनका वहाँ पे दोस्तों, जो दीवार पर लगा हुआ है। और ये उनके कुछ यहाँ पे पुरस्कार वगैरह रखे हुए हैं। और आंटी जी याद तो बहुत आती होगी सतपाल जी की? खैर याद तो आओगे, जब हम उसको आए तो भैया याद ना आओगी जी। बताओ। अच्छा, कभी सपने वगैरह में कुछ आए आपके में? सपने में कहाँ दिखेंगे, जो ये आदमी चले जावे सपने में काहे को आवे। मैं तो नहीं, गई कभी सपने में कोई बात कही उन्होंने ना आपको ना ना, समझाया? ऐसी बात ना करे। खैर दिखे है, फिर दिखते दिखते बंद हो जाओ और का हो, ऐसा ना होती भैया। फिर हाँ जहाँ तक भी है बढ़िया, आज उसके बिना कुछ भी नहीं है।
बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चे फिलहाल बच्चे भी गा रहे हैं गाना वगैरह? हाँ, बच्चे तो उसके तो गाते ना, फिर पोते गा रहे हैं 3। अच्छा अच्छा, हाँ, पोते अब गा आप रहे हैं। सुनिए। हाँ, अब सुन लियो। जी जरूर, ठीक है। आप पोते ही गाएंगे। जी ठीक है। चलो, इसकी भूमि ऐसी है भैया, यूं बंद होनी नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ। हमने तुम्हारे बालक खड़े कर दिए। मैंने कि भाई तुम कर चालू करो, पहले तो ही चालू होता आ रहा है। ये तो ऐसे नहीं है कि भाई चलो हम बंद करके बैठ जाएंगे। हमारे बालक ने भी नहीं कह दी, हम करेंगे जरूर। सही बात, जो 2 आदमी हमारे घर आवे, सही बात। होने भी चाहिए। उसने पैसा नहीं कमाया, उसने नाम कमाया। जी और हम भी बच्चे नहीं कह रहे पैसा मत कमाइए, नाम कमाइए। दोस्तों, यहाँ पे सतपाल दोसा जी का जो कमरा है ना, वो ये वाला था। यहाँ पे पूरी अपनी मंडली के साथ वो रहा करते थे। और यहाँ पे भी शील्ड है, ये देखिए, कुछ शील्ड यहाँ पे भी लगी हुई है उनकी, ये देखिए दोस्तों। और ये सतपाल दोसा जी का वो कमरा है जहाँ पर वो ज्यादातर अपने स्टाफ के साथ यहीं पे प्रैक्टिस किया करते थे। और ज्यादातर इसी कमरे में वो अपना समय बिताया करते थे। ये कमरा इनके घर के बिल्कुल जस्ट गेट के बराबर में ही है, मेन कमरा है उनका। और यहीं पे दोस्तों सतपाल दोसा जी अपना बहुत ज्यादा समय बिताया करते थे। आंटी जी, यहाँ पे सतपाल दोसा जी इसी कमरे में रहते हाँ, थे? इसी कमरे में रहे, बच्चे भी इसी में रहे। बच्चे भी इसी में करे तो मैं भी इसी में करे। जी जी। हाँ अच्छा, स्टाफ के साथ जो उनका स्टाफ था, वो अपने स्टाफ के साथ यहीं पे प्रैक्टिस किया करते हाँ, थे? सब सारी अलग प्रैक्टिस तो कोई यहीं नहीं पे रहा, किया करते थे? अलग कोई नहीं रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस यहीं पे क्या करते हाँ, थे? यही ज्यादा इसी हो कमरे के अंदर? हाँ, इसमें हो। जी, जी। बहुत 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 अच्छे। इसमें तो दोस्तों, ये कमरा है यहाँ पे सतपाल दोसा जी का। और इसी कमरे के अंदर वो यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे और इसी कमरे में अपना समय व्यतीत किया करते थे। तो दोस्तों, ये था सतपाल दोसा जी का कमरा जो मैंने आपको दिखाया अंदर से। और इसी कमरे को देखने के बाद अब मिलवाता हूं इनकी फैमिली मेंबर से। जो इनके पोते हैं ना, वो भी रागनी गाते हैं और अपने बाबा जी के नक्शे कदम पर वे भी आगे बढ़ रहे हैं। और वो भी कलाकार हैं और छोटे मोटे प्रोग्राम वो भी करते हैं और अपने बाबा जी की रागनियों को बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं। आइए उनसे भी मिलवाता हूं जो इनके पोते हैं। और वो हमारे बीच है, ये पीछे यहीं पे बैठे हैं। और इनसे मिलवाते हैं, इनसे कोई सतपाल दोसा जी की कोई रागनी हम सिंग करा के देखेंगे, यानी कि उनसे बुलवा कर देखेंगे, गाना की तरह गुआ कर देखेंगे उनको। एक बार इनसे मिलवाता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ, फिर उनसे रागनी गुआएंगे आज। चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो भैया है ना, ये सतपाल दोसा जी के ये पोते हैं, तीनों ही यहाँ पे। भैया, एक एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम है। आपका नाम शुभम है? शुभम दोसा। शुभम दोसा नाम है आपका। आपका नाम? मेरा नाम युवराज दोसा है। युवराज दोसा है। और आपका नाम? मेरा नाम तनिष दोसा है। तनिष नाम है आपका? तनिष दोसा। तनीष दोसा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नाम है आपका। अच्छा, तो यहाँ पे हम उनकी फैमिली के मेंबर के साथ हैं। और यहाँ पे ये आंटी जी बैठी है हमारे साथ, जैसा मैंने आपको इनसे मिलवाया है। ये सतपाल दोसा जी की धर्मपत्नी है और ये उनके पोते हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। एक बार तनीष जी ये बताइए कि आपके जो बाबा जी थे, आपको याद है कि उनको 2021 के आसपास क्या दिक्कत हो गई थी? बुखार हुआ था पहले। अच्छा, बुखार हुआ था, फिर इन्फेक्शन, बुखार ने इन्फेक्शन कर दिया। अच्छा अच्छा, बीमार होने के कारण हो गई थी। बीमार होने के कारण उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है सभी के दिलों में। हाँ जी, वो सभी सभी के दिलों के में जिंदा है। अपने गानों में भी और अपनी रागनी में भी जिंदा है। जी। अच्छा, आप लोग भी रागनी वगैरह गा लेते हैं? हाँ जी। आप तीनों गाते हैं या आप में से कोई स्पेशल एक बंदा गाता है? तीनों गा लेते हैं। तो एक बार हमें नमूना पेश कर दीजिए अपने बाबा जी की, कोई याद जो है ताजा कर लेते हैं। अभी और आपके साथ एक छोटी सी रागनी मैं भी गाऊंगा सतपाल दोसा जी की याद में। बिल्कुल। अच्छा, इस आज 21 तारीख को उनकी बरसी हो गई थी ना, बरसी उनकी अभी 21/5 को थी ना? हाँ जी, और 21 को मई को। हाँ, 21 मई, 21/5 को है ना, मई को 5 हाँ जी, को हाँ जी। होता है। 21 मई को ट्रेजेडी हो गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल उनकी फैमिली साथ है। एक बार आप हमें थोड़ी रागनी गा के दिखा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल हारमोनियम सतपाल दोसा जी की आ गई है और ये ढोलक के जगह हम लेकर आए हैं घड़ा। ये घड़ा काम कर देगा अच्छे से, बढ़िया तरीके से बज जाएगा ये। अच्छा, तो आप हमें सबसे पहले वो रागनी सुनाओ, रुक रुक आवे सांस मेरी। ठीक है? रुक रुक आवे सांस मेरा, हुई बोलन से बंद बाणी, इस जीवन के जीने की कुछ कहता चलूं कहानी, कहता चलूं कहानी। रुक रुक आवे सांस मेरा,
यहाँ पर भैया ने बहुत अच्छे से सतपाल दोसा जी की जो फेमस रागनी है रुक रुकावे सांस मेरी, वो गाकर सुनाई और बड़ा ही अच्छा लगा। इनसे जो उनके पोते हैं, बड़ा ही अच्छा लगा उनके मुंह से उनके बाबा जी की रागनी सुन करके। और बहुत ही अच्छे से आप मेहनत कीजिए और भगवान करे आप भी आगे बढ़ें, और आप सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। और एक बार अपने चैनल का नाम बता दो जिस पे आप फिलहाल वर्क कर रहे हैं। हम इंस्टा और फेसबुक पे, यूट्यूब पे तीनों पे है सतपाल दोसा रिकॉर्ड्स। सतपाल दोसा रिकॉर्ड्स के नाम से दोस्तों इनका यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा और इनके चैनल सतपाल दोसा रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको इनसे जुड़ने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सतपाल दोसा जी बहुत ही जानी मानी हस्ती थी रागनी को लेकर, और रागनी में उन्होंने अपना नया ही आयाम बनाया था। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, मतलब बेस्ट ऑफ लक आपको। अच्छा भैया एक बात बताइए, ये जो आपने रागनी सीखी है प्लस आपने हारमोनियम बजाना सीखा है, ये आपके दादाजी ने सिखाया है या आपने अपने आप सीखा है? जी रागनी का शुरू का ज्ञान तो हमने बाबा जी से लिया है। ठीक है। और हारमोनियम जो हम क्लास जाते हैं हम, हमारे हफ्ते में 3 आचार्य जी हैं। हारमोनियम की क्लास में जाते हैं आप? हाँ जी, सीखते हैं वहाँ जाके। अच्छा, क्लासिकल सीखते हैं वहाँ। कितने घंटे की क्लास चलती हो? 1-1.5 घंटे की चलती है। यही आसपास ही चलती है। और आप जो अभी कुछ प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ भी आप अपने बाबा जी की ही ये रागनी गाते हैं या आपने कोई अपने आप भी कोई रागनी नहीं भी लिखी है अपने पास? बाबा जी की रागनी। आपने खुद भी लिखी है कोई रागनी वैसे? नहीं, जो हमारे YouTube पे गाने आते हैं वो हम जो मतलब आजकल के जो लिख रहे हैं वो आपके लिखे हुए हैं? हाँ, वो नहीं, हम लेते हैं जो कवि देते हैं। अच्छा, आप राइटर से लिखवाते हो? हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसी रागनी जो आपने खुद लिखी हो, वो ऐसी ऐसी कोई तो रागनी नहीं है जो है। आपने खुद लिखी हो? ऐसी नहीं है? नहीं, दादाजी की है सारी। अच्छा एक बात तो बताइए, आपके जो बाबा जी हैं वो आपको क्या ज्ञान देते थे या क्या बात बताते थे जब वो आपके बीच थे, जब आपसे मुलाकात होती थी, आप उनके बीच ही रहते थे, हाँ जी। तो संगीत को लेकर के क्या बात बताते थे? कोई बात याद है आपको उनकी? संगीत को लेकर के तो पहले तो हमें जब सिखाया था तो ये बताया था कि वो सुर में मतलब जैसे हम 2 गाते हैं 2 भाई, तो एक साथ मतलब जोड़ी मिला करके आवाज ये कैसे अलग गाई नहीं बोले, जाएगी? एक सुर पे लिरिक्स और एक साथ सुर कैसे मैच सुर होंगे? ताल और कहीं शब्द नहीं भूलना, एक शब्द एकदम शब्द समझ में आने चाहिए, सारे शब्द। हाँ, ऐसे। तो दोस्तों ये फिलहाल हमारे पास सतपाल दोसा जी के पोते हैं तीनों, और ये यहाँ पर इनके घर पे ही मिले हमें, और बहुत अच्छे से इन्होंने बात की और बहुत अच्छे से मिले, और इन्होंने ये रागनी आप लोग सभी को गाकर सुनाई। बहुत ही अच्छी इन्होंने ये रागनी गाई है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राम जय राम। श्री राम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सतपाल दोसा जी के घर और गांव की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सतपाल दोसा जी की रागनी आपने भी सुनी है और अभी आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे।